हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट्स कनेक्शन में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर क्या क्या है। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे तंजौर उड़ीसा कालीघाट कंपनी शैली। ठीक है, ये शैली पढ़ेंगे और कंपनी शैली से रिलेटेड राजा रवि वर्मा को पढ़ेंगे। ठीक है, राजा रवि वर्मा को पढ़ेंगे। ठीक, चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एक ज़रूरी सूचना, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन हो वह आप तक मिलती रहे। और आप सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। ठीक है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन का पता चल जाए। ठीक है दोस्तों, यदि हमारे इसका सेशन का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू किया जाए। पहला प्रश्न क्या कह रहा, दक्षिण भारत में 19वीं शताब्दी में किस चित्र शैली का विकास हुआ था। दोस्तों, दक्षिण भारत में 19वीं शताब्दी में तो तंजौर शैली का विकास हुआ था। ठीक है, तंजौर शैली का विकास हुआ था। तो ये तंजौर शैली में बना ग्लास पेंटिंग है। ठीक है, इसमें राधा और रुक्मणी का चित्र दिखाया गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो कौन सा स्थान है जो कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। तो कांच पर चित्रकारी किया जाता है कहाँ पे, तंजौर, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, तंजौर तमिलनाडु में है। तंजौर चित्रकला का मुख्य विषय क्या है। तो इसका मुख्य विषय क्या रहा है दोस्तों, इसका मुख्य विषय है हिंदू देवी देवताओं का चित्रण। ठीक है, हिंदू देवी देवताओं का चित्रण। कांच पर चित्रकारी किन रंगों से होता है। तो दोस्तों, कांच पर चित्रकारी की जाती है तो आपका अपारदर्शी रंगों से होता है। ठीक है, अपारदर्शी रंगों से होता है। ठीक है, बालकृष्ण नामक चित्र किस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो बालकृष्ण नामक जो चित्र दोस्तों वो आपका है तंजौर शैली। ठीक है, तंजौर शैली का है। तंजौर शैली के प्रसिद्ध कलाकार हैं दोस्तों, कौन है। तो सी कोडिया राजू तंजौर शैली के प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ पॉइंट उड़ीसा शैली के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद काली घाट या जिसको कहते हैं बाजार पेंटिंग, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, उड़ीसा प्रसिद्ध है दोस्तों किसके लिए, पटचित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखे रहिए। उड़ीसा शैली की विषय वस्तु क्या है दोस्तों, तो ये राधा कृष्ण ही है। ठीक है, उड़ीसा के पटचित्रों का मुख्य केंद्र अगर पूछे तो जगन्नाथपुरी है। ठीक है, जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ मंदिर भी दोस्तों। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर क्या आता है, वाइट पगोड़ा कहा जाता है, वाइट पगोड़ा। और जबकि कोणार्क का है, कोणार्क में है, तो इसको क्या कहा जाता है आपका ब्लैक पगोड़ा, ब्लैक पगोड़ा है, पगोड़ा कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला हमारा पॉइंट क्या करा, कालीघाट शैली, बाजार शैली। कालीघाट शैली को बाजार पेंटिंग भी कहते हैं। ठीक है, बाजार शैली। जैसे कलकत्ता में काली मंदिर के निकट बिकने वाले पटचित्र को बंगाल में क्या कहते हैं, तो कालीघाट पेंटिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह चित्र है रावण और हनुमान गले मिलता हुआ चित्र है, जो कि 1880 से बनाया गया था, कालीघाट शैली में बना हुआ। ठीक है, कालीघाट शैली का आरंभ हुआ है तो कलकत्ता में इसी प्रसिद्ध काली माता के मंदिर से इसका आरंभ माना जाता। ठीक है, 1971 ईस्वी में लंदन से एक बृहद ग्रंथ कालीघाट पेंटिंग्स किसने प्रकाशित किया है, तो WG आर्चर ने। ठीक है, WG आर्चर ने प्रकाशित किया। ठीक है,
हमारा अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, कालीघाट शैली के मुख्य चित्रकार थे, तो कौन थे कालीघाट शैली के, तो वो दो भाई थे, एनसी घोष और केसी घोष, ठीक है, ये फेमस है दोस्तों, एनसी घोष और केसी घोष, ठीक है। कालीघाट चित्रकार कहे जाते हैं, तो ये पटुआ कलाकार कहते हैं, क्या, पटुआ कलाकार, क्योंकि पट माने वस्त्र या कपड़े पर ये चित्र बनाते थे, ठीक है, इसलिए पटुआ कलाकार। संगीत का अभ्यास करते हुए उत्तम चित्र, तो ये किसका है, तो ये कालीघाट शैली का, ठीक है, कालीघाट शैली में बना हुआ है। संगीत का अभ्यास करते हुए कालीघाट चित्र का विषय था दोस्तों, इसका विषय क्या क्या हो रहा था, तो राम कृष्ण शिव, महाभारत, काली माता के विभिन्न रूप, बंगाली बाबू के वेश विद्या के दृश्य, वैष्णव पर व्यंग्य, श्यामकांत का तांत्रिक योग, तारकेश्वर स्कैंडल आदि, ये सब क्या थे, कालीघाट शैली के विषय थे, ठीक है। कालीघाट चित्रों का माध्यम था दोस्तों, क्या था माध्यम, तो कपड़े पर टेम्परा माध्यम द्वारा चित्र बनाया जाता था, ठीक है, कपड़े पर टेम्परा माध्यम द्वारा चित्र बनाया जाता था। डब्ल्यू.जी. आर्चर ने किस शैली को बाजार पेंटिंग्स कहा है, यह भी प्रश्न पूछा गया है, तो आप याद रखे रहिएगा, कालीघाट शैली को बाजार पेंटिंग्स कहा था, किसने कहा था, डब्ल्यू.जी. आर्चर ने, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कंपनी शैली के बारे में। कंपनी शैली है क्या, तो दोस्तों कंपनी शैली को किस नाम से जाना जाता है, तो ये पटना शैली नाम जाता है, क्योंकि कंपनी शैली का जो उद्भव हुआ दोस्तों पटना बिहार के आसपास, बंगाल और आपके जो मेन नेपाल है वहाँ उसी के आसपास ये आपका पनपा है, ठीक है। कंपनी शैली में बना दोस्तों एक खान बहादुर अपने कबीले के पुरुष के साथ, जो कि 1815 ईस्वी में बनाया गया था, ठीक है। पटना शैली की खोज का किसने की थी दोस्तों, तो पटना शैली की खोज की थी पीसी मानक ने, याद रखिए पीसी मानक ने, और ये 1943 में करी थी, ठीक है। मुगल यूरोपीय तत्वों के मिश्रण से बनी चित्र शैली का नाम क्या है, तो एक कंपनी, जैसे सब मुगल और आपके यूरोपीय शैली को दोनों को मिला देंगे तो क्या बना था, कंपनी शैली, ठीक है, कंपनी शैली बना था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उस्ताद राम प्रसाद की शैली के चित्रकार थे, तो राम प्रसाद आपके कंपनी शैली के चित्रकार थे, कंपनी शैली के आपके चित्रकार माने जाते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा, पटना कला शैली का विकास किन दो कला शैलियों के सम्मिश्रण से हुआ है, दोस्तों यूरोप और भारतीय शैली से मिलकर बनी, ठीक है। कंपनी शैली के भारतीय केंद्र में प्रसिद्ध है, तो दोस्तों पटना प्रसिद्ध है, ठीक है, पटना प्रसिद्ध है। पटना क्यों चित्रकारों का केंद्र बना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अंग्रेज अधिकारी जो थे वहाँ पे व्यापार करने के लिए आए थे, ठीक है, तो वहीं अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे, इसीलिए वहाँ से पटना शैली शुरुआत हुई, ठीक है। उत्तर भारत में कंपनी का प्रमुख केंद्र है दोस्तों, तो वो क्या है, पटना है, ठीक है। पटना शैली के चित्रकारों को सर्वप्रथम किसका संरक्षण प्राप्त हुआ है, तो दोस्तों संरक्षण प्राप्त हुआ था अंग्रेज अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त हुआ था, ठीक है। मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली, ठीक है, तो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई, तो कौन ही, कंपनी शैली, ठीक है, कंपनी शैली स्थापित हुई मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात, ठीक है। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत में किस प्रकार के अधिक चित्र बनाए गए, तो लघु व्यक्ति चित्र अधिक बनाए गए थे, ठीक है, लघु व्यक्ति चित्र अधिक बनाए गए थे। मुगल शैली के चित्रकारों ने 19वीं शताब्दी में आश्रय की खोज में किस शैली का जन्म दिया, तो ये आपका दिया कंपनी शैली का, ठीक है, कंपनी शैली का जन्म दिया। अंग्रेज शासन के कारण जिस नवीन शैली का जन्म हुआ दोस्तों, तो कंपनी शैली का जन्म हुआ, ठीक है। अंग्रेज शासन के कारण कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे दोस्तों, तो ये ईश्वरी प्रसाद थे और लालचंद दोस्तों इस शैली के भी कलाकार माने जाते हैं, किसी कंपनी शैली के लालचंद भी। अभ्रक के पात्रों पर चित्रों के उदाहरण प्राप्त होते हैं, तो ये पटना शैली में प्राप्त होते हैं, अभ्रक के पत्रों पर चित्रों के उदाहरण, ठीक है। किन अंग्रेज अधिकारी ने सम्राट जहांगीर के शासनकाल में सूरत में बसने और व्यापार प्राप्त करने की आज्ञा थी, तो ये कैप्टन मिडिलटोन, ठीक है, कैप्टन मिडिलटोन थे, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को दूसरे नाम किस नाम जाना था, तो ये जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
हुलास लाल नामक चित्रकार कहाँ का था? तो ये बनारस का था, जो बाद में आ गया पटना। ठीक है, पटना आ गया हुलास लाल। फिरका किसे कहते हैं दोस्तों? फिरका उसे कहते हैं जब छह छोटे चित्रों को जब क्या किया जाता है, एक जगह क्या सेट में रखा जाता है, तो उसको फिरका कहा जाता है। कंपनी शासन काल में भवन निर्माण की शैली को क्या कहा गया? तो कॉलोनियल शैली कहा गया, कॉलोनियल शैली कहा गया। ठीक है, मुगल और यूरोपीय शैली के सम्मिश्रण से उत्पन्न शैली है वो आपका कंपनी शैली है। ठीक है, ये बार बार पूछा गया प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? कंपनी शैली के चेहरे कैसे बनाए थे? तो ये डेढ़ चश्मा बनाए थे। चश्म मतलब होता है आंखें। ठीक है, डेढ़ चश्म बनाए जाते थे आपके चेहरे। ठीक है, अंग्रेजी जल रंग पद्धति के आधार पर चित्रण तकनीकी का विकास हुआ, तो वो आपका कंपनी शैली में हुआ था। ठीक है, कंपनी शैली में हुआ था अंग्रेजी जल रंग पद्धति के आधार पर। अंग्रेज अधिकारियों तथा भारतीय जनजीवन का चित्रण किस शैली का भी प्रमुख विषय रहा है? तो दोस्तों इसमें क्या होता था? कंपनी शैली में अंग्रेज अधिकारियों के चित्र बनाते थे, क्या व्यक्ति चित्र बनाते थे, लघु व्यक्ति चित्र, और भारतीय जन जीवन का बनाते थे। कंपनी शैली के अधिकांश चित्रों का आकार होता था, तो कैसा होता था? लघु आकार में, पोस्ट कार्डो जैसा होता था। ठीक है, पोस्ट कार्डो जैसा कंपनी शैली के चित्र होते थे दोस्तों। तो इसकी साइज क्या थी आपकी? 8x6 इंच आकार की ये होती थी। ठीक है, 8x6। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या करो? कंपनी शैली में किस पोत का प्रयोग विशेष रूप से हुआ है? तो अनुकृति पोत का विशेष रूप से हुआ है। कंपनी शैली में चित्र बनाए गए हैं, तो ये व्हाइट्समैन पेपर पर बनाए गए हैं, व्हाइट्समैन पेपर पर बनाए गए हैं। भारत में किस शैली में सर्वप्रथम चित्रण हेतु जल रंग का प्रयोग किया गया? तो चित्रण हेतु सर्वप्रथम जल रंग का प्रयोग किया गया था किसमें? कंपनी शैली में किया गया था। किसमें? कंपनी शैली में किया गया था दोस्तों। अब राजा रवि वर्मा के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। ठीक है, राजा रवि वर्मा, तो इनका जो कार्यकाल रहा है, इनका जीवन काल कह सकते हैं, वो इनका जन्म हुआ है 1848 ईस्वी में, केरल के किलिमन्नूर में हुआ था, और इनकी मृत्यु थी तो 1906 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, 1906 ईस्वी में हो गई थी। दोस्तों प्रसिद्ध चित्रकार जो राजा रवि वर्मा का जो जन्म हुआ था, वो किलिमन्नूर केरल में हुआ था, केरल में हुआ था। ठीक है, ये राजा रवि वर्मा द्वारा बनाया गया चित्र है। ठीक है, शकुंतला कैनवास पर तेल रंग। ठीक है, शकुंतला कैनवास पर तेल रंग। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, राजा रवि वर्मा का जन्म कब हुआ दोस्तों? तो 29 अप्रैल 1848 में हुआ था। राजा रवि वर्मा किसकी संतान थे? तो ये एजुमविल, नीलकंठ भट्टत्रिपद व उमा अम्बाबाई थम्पुरट्टी के क्या थे? पुत्र थे। ठीक है दोस्तों, जो उनकी माता जो थी अम्बाबाई थम्पुरट्टी, वो क्या थी? कवित्री और लेखिका थी। ठीक है, कवित्री और लेखिका थी। पार्वती स्वयंवर किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो पार्वती जो स्वयंवर है, तो राजा रवि वर्मा की जो माता हैं उमा अम्बाबाई थम्पुरट्टी ने ही लिखा है पार्वती स्वयंवर। ठीक है, रवि वर्मा की बहन का क्या नाम है? तो मंगलाबाई इनकी बहन का नाम है। ठीक है, मंगलाबाई। राजा रवि वर्मा की बहन मंगला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सभी चित्र बनाती थी। ठीक है, तो सभी चित्रकार में ये आती हैं। ठीक है, राजा रवि वर्मा के भाई का कौन कौन थे? उनका नाम क्या था? तो गोडा वर्मा और सी राजा राजवर्मा। ठीक है, राजा रवि वर्मा के भाई सी राजा वर्मा किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो ये दोस्तों ये आउटडोर पेंटर थे। ठीक है, आउटडोर पेंटर के रूप में जाने जाते थे। राजा रवि वर्मा का विवाह कब और किससे हुआ था? दोस्तों राजा रवि वर्मा का जो विवाह हुआ था वो हुआ था
1866 में 18 वर्ष की आयु में तो मवेलिकारा के शाही घराने की 12 वर्षीय भागीरथी बाई से हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, राजा रवि वर्मा कुल कितनी संतानें थी? तो दोस्तों 5 संतानें थी कुल। ठीक है, 5 संतानें थी, 2 पुत्री थी, 3 पुत्रियां थी। तो पुत्र का नाम था एक केरला वर्मा, रामा वर्मा। ठीक है, पुत्रियों का क्या नाम था? महाप्रभा अम्मा, उमा अम्मा और चेरी अम्मा। ठीक है, 5 इसके संतान थे। राजा रवि वर्मा के छोटे पुत्र रामा वर्मा ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो ये जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से, वहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी राजा रवि वर्मा का छोटा जो पुत्र था। तैल विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय, ये पूछा गया सवाल है दोस्तों, तो ये राजा रवि वर्मा। ठीक है, राजा रवि वर्मा है जो तैल प्रथम भारतीय चित्रकार है, तैल माध्यम में कार्य किया। भारतवर्ष में सर्वप्रथम तैल चित्र करने का श्रेय, फिर वही क्वेश्चन घुमा पूछा है, तो राजा रवि वर्मा। क्वेश्चन दोस्तों घुमा फिरा के वही पूछता है लगभग। ठीक है, राजा रवि वर्मा किस काल के लिए प्रसिद्ध है? तो ये चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। उस कलाकार का नाम बताए जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए हैं, तो कौन है? राजा रवि वर्मा ने बनाया। ठीक है, राजा रवि वर्मा ने। यूरोपीय चित्रण पद्धति का धार्मिक चित्र सर्वप्रथम किस भारतीय कलाकार ने किया था? दोस्तों ये धार्मिक पौराणिक जो चित्र है बहुत ज़्यादा जो बनाए थे, तो कौन? राजा रवि वर्मा ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार कौन है? तो कौन कहेंगे? राजा रवि वर्मा को कहा था। ठीक है, किस डच चित्रकार से राजा रवि वर्मा ने तैल विधि सीखा था? तो थियोडोर जॉनसन से इन्होंने क्या किया था? तैल चित्रण विधि सीखा था। तैल चित्रण विधि पूछा गया है। तो राजा रवि वर्मा चित्रों का विषय क्या था? तो ये पौराणिक विषय था, ये भगवान ये सब देवी देवता के चित्र ज़्यादा बनाए थे। ठीक है, राजा रवि वर्मा को किसने संरक्षण प्रदान किया था? तो दोस्तों त्रावणकोर के एक महाराजा थे अलालम थिरुनल, तो उन्होंने ही इनको संरक्षण दिया था। ठीक है, राजा रवि वर्मा के प्रारंभिक कला गुरु कौन थे? तो मदुरई के चित्रकार अलागिरी नायडू। याद रखें, ये भी इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। राजा रवि वर्मा के दूसरे गुरु क्या नाम था? रामस्वामी नायडू। किस शैली संबंधित थे? तो ये दोस्तों तंजौर शैली संबंधित। ठीक है, तंजौर शैली से संबंधित थे। ठीक है, तो इन्होंने भी इनसे क्या किया था? कला की शिक्षा ली थी। ठीक है, किस अंग्रेजी शासक ने राजा रवि वर्मा को प्रोत्साहित किया था? तो प्रोत्साहित किया था एडगर थर्स्टन ने इनको प्रोत्साहित किया था। ठीक है, राजा रवि वर्मा का चित्र राम समुद्र का मदमर्दन करते हुए कैनवास पर तैयारी चित्रण में हुआ है, कहाँ संग्रहित है? तो चित्रशाला मैसूर कर्नाटक में संग्रहित है। 1940 में ब्रिटिश सम्राट की ओर किसने राजा रवि वर्मा को कैसरे हिंद गोल्ड मेडल प्रदान किया था? दोस्तों ये किया था वायसराय लॉर्ड कर्जन ने इनको कैसरे हिंद गोल्ड मेडल प्रदान किया था। ठीक है, विश्व की सबसे महंगी साड़ी बेशकीमती 12 रत्नों व धातुओं से जड़ी जिसका मूल्य 40 लाख रुपए है, किसके चित्रों की नकल सुसज्जित है दोस्तों? तो ये है राजा रवि वर्मा की। ठीक है, इन्हीं चित्र से उसमें नकल की गई। 1873 ईस्वी में वियना कला सम्मेलन में प्रथम पुरस्कार पाने वाले भारतीय कलाकार थे, तो वो कौन थे? राजा रवि वर्मा थे। ठीक है दोस्तों, राजा रवि वर्मा थे वियना कला सम्मेलन में प्रथम पुरस्कार पाने वाले। राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया था तो ओलियोग्राफिक प्रेस प्रिंटिंग प्रेस उन्होंने, जिसको कहते हैं लिथोग्राफी प्रेस, उन्होंने स्थापित किया था। ठीक है दोस्तों, कहाँ किया था? मुंबई के घाटकोपर में। ठीक है, लिथोग्राफिक प्रेस लगाने में राजा रवि वर्मा ने किन जर्मन विशेषज्ञ का सहयोग लिया? तो ये जी चई तथा स्लेचर से इन्होंने लिया था। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या कर रहा है दोस्तों, 1894 में त्रावणकोर के तत्कालीन दीवान सर टी माधव राव की सलाह पर राजा रवि वर्मा ने अपना लिथोग्राफिक प्रेस सर्वप्रथम कहाँ खोला, तो ये घाटकोपर मुंबई में खोला था। ठीक, घाटकोपर मुंबई में। किस कलाकार चित्रों की प्रतिलिपि अधिकांश घरों में पाई जाती है दोस्तों, तो ये राजा रवि वर्मा। तो दोस्तों राजा रवि वर्मा जब ये क्या किए थे, तो बहुत ही इनका जो प्रतिलिपियाँ बहुत ज़्यादा क्या हुई थी, वहाँ प्रचलित हुई थी। क्योंकि दोस्तों क्या हुआ था उस समय, जो मंदिरों में जो बहुत ये सब जातिवाद, ये भेदभाव था, तो शूद्रों को और सब छोटी जातियों को मंदिरों में प्रवेश नहीं जाने दिया जाता था। तो क्या हुआ, तो उस समय जब उन्होंने चित्र बनाया, प्रतिलिपियाँ बनाई, तो बाजार में बहुत ही धड़ल्ले से बिकना शुरू हुआ। ठीक है, तो क्या किए छोटे जाति वाले, तो वहाँ पे अपने यहाँ ला करके वो चित्र को लगाया, वहाँ से उन्होंने पूजा करना शुरू किया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से ये है। आगे दोस्तों क्या हुआ था, इनको कई सारे बाधाओं का सामना करना पड़ा था, जिसमें दोस्तों इनके ऊपर केस भी हो गया था कि देवी देवताओं का ये चित्र क्या है, अश्लील बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए इनके ऊपर केस भी हुआ था। और दोस्तों इनके ऊपर एक फिल्म बनी है, रंग रसिया। ठीक है, रंग रसिया, आप लोग देखिएगा, अगर आप लोग टाइम हो, आप लोग को इनके बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। 7 नवंबर 2014 को रिलीज हुई केतन मेहता रंग रसिया कलर ऑफ फैशन फिल्म किस चित्रकार के जीवन पर आधारित, तो राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित है। ठीक है, राजा रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है दोस्तों, तो चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में, तत्पश्चात लक्ष्मी विलास पैलेस बड़ौदा में रखा गया। शकुंतला वियोग कृति किसकी कृति है, तो ये राजा रवि वर्मा की कृति है। ठीक है, राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित घोड़े मैसूर के राजा को 3D पेंटिंग कहाँ सुरक्षित है, तो दोस्तों ये सुरक्षित है मैसूर महल में। ठीक है, मैसूर महल में सुरक्षित है। किस चित्रकार के रंगमंच से युक्त है, तो ये आप कौन है, राजा रवि वर्मा। ठीक है, किन नाटक मंडलियों से राजा रवि वर्मा ने प्रेरणा ली है, तो ये पारसी नाटक मंडली से प्रेरणा ली है, पारसी नाटक मंडली से। वर्ष 2013 में किस महान कलाकार के सम्मान में बुध ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम है, क्रेटर का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया, उसका नाम क्या रखा, क्रेटर वर्मा कर दिया गया। ठीक है, 2013 में राजा रवि वर्मा के नाम पे। ठीक है, बुध ग्रह पर है, याद रखे रहिए। गैलेक्सी ऑफ म्यूजियम किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है, तो ये आपका राजा रवि वर्मा की। ये दोस्तों पूछा गया है, याद रखे रहिए, गैलेक्सी ऑफ म्यूजियम्स। ठीक है, हंस दमयंती के चित्रकार हैं, तो ये भी याद रखे रहिए, राजा रवि वर्मा ने बनाया है। वासुदेव और देवकी की रिहाई ओलियोग्राफिक चित्रण है, किसका है, तो ये भी राजा रवि वर्मा का है। क्या है, वासुदेव और देवकी की रिहाई। ठीक है, अभिमन्यु वध ओलियोग्राफ है, चित्र की चित्रकार है राजा रवि वर्मा। ठीक है, अब इनके जो प्रमुख कृतियां हैं दोस्तों देख लेते हैं। राजा रवि वर्मा के अन्य जो प्रमुख कृतियां हैं, मंदोदरी, श्री कृष्ण, हरिश्चंद्र, रावण और जटायु, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंद्रजीत पर विजय, ये भी है। भारतीय फल विक्रेता। ठीक है, ये सब इनके प्रमुख कृति है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो राजा रवि वर्मा की मृत्यु कब हुई थी, राजा रवि वर्मा की मृत्यु हुई थी 2 अक्टूबर, गांधी जी वाले दिन, और 1906 ईस्वी को हो गई थी। ठीक है, तो दोस्तों यह कुछ थे इनके बारे में, राजा रवि वर्मा के बारे में पॉइंट महत्वपूर्ण। तो अब हम अगले जो सेशन में दोस्तों करेंगे, वो करेंगे इनसे संबंधित जो भी पढ़ चुके हम लोग कुछ MCQs। ठीक है, टोटल आपके कितने MCQs हैं दोस्तों,
45 MCQs हैं दोस्तों, बहुत हैं, बहुत महत्वपूर्ण MCQs हैं, तो आप लोग इसको करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आपको मेरा सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जो भी दोस्तों डाउट हो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। द एस्पायरेंट्स कनेक्शन के परिवार को बढ़ाइए, ठीक है, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।